और आइए अब बात करते हैं एमसीडी चुनाव की। दिल्ली के दंगल में क्या चल रहा है। और एमसीडी चुनाव में जोर शोर से वोटिंग जारी है। अब तक 20% तक मतदान हुआ है। शाम 5:30 बजे तक वोटिंग होगी। लिस्ट में नाम नहीं होने से कई वोटर्स बेहद नाराज दिखाई दिए हैं। कई वोटर्स की तरफ से ये कहा गया है कि हमारे नाम लिस्ट में नहीं है। पोलिंग बूथ तक पहुंचे लेकिन वोट नहीं कर पाए। एमसीडी चुनावों पर आपको बता दें कि अभी 20% तक का मतदान हुआ है। जो आंकड़े सामने आए हैं, अब दिल्ली वासी धीरे धीरे घरों से बाहर निकल रहे हैं। न्यूज नेशन आपसे अपील करता है, देखिए 2017 में 53% मतदान हुआ था। इस बार वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाना है और मतदान ज्यादा से ज्यादा करने के लिए भारी संख्या में दिल्ली वासी घरों से बाहर निकले। ये अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये वीवीआईपी वोटर्स हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन अपनी पत्नी के साथ वोट देने पहुंचे। गौतम गंभीर को आप देख रहे हैं, बीजेपी के सांसद ईस्ट दिल्ली से। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने माता पिता पत्नी और बच्चों के साथ पहुंचे। वहीं मनीष सिसोदिया दिल्ली के उप मुख्यमंत्री भी पहुंचे। अजय माकन कांग्रेस पार्टी के नेता भी वोट देने के लिए पहुंचे। और ये वीवीआईपी वोटर्स हैं जो सुबह सुबह वोट देने के लिए पहुंचे। और भी लोग अब घरों से बाहर निकल रहे हैं। देखिए 250 वार्डों पर वोटिंग इस वक्त जारी है। 1,45,00,000 वोटर्स दिल्ली के जो ये चुनाव करेंगे कि आखिर एमसीडी पर किसका कब्जा होगा। और एमसीडी चुनाव से जुड़ी इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। वो बड़ी खबर भी हम आपको बताएंगे, लेकिन ये 5 तस्वीरें पहले देखिए। पिछली बार क्या था, 2017 में 272 वार्ड थे, क्योंकि उसके बाद परिसीमन हुआ, वार्ड कम हो गए। पहले 3 अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ था। अब दिल्ली नगर निगम को एक कर दिया गया है। एनडीएमसी, ईडीएमसी और एसडीएमसी में। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है एमसीडी चुनाव से जुड़ी हुई। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का बड़ा आरोप, केजरीवाल सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। 450 लोगों के वोट काट दिए गए हैं। मनोज तिवारी ने कहा ये जो लोग हैं ये बीजेपी से जुड़े हुए हैं। जहां धांधली हुई वहां दोबारा वोटिंग होनी चाहिए, इसकी मांग की है मनोज तिवारी ने। बीजेपी समर्थकों के वोट काटे गए हैं। 450 लोगों का जिक्र मनोज तिवारी ने आरोप लगाते हुए किया है कि 450 लोग हैं जो वोट नहीं कर पाए हैं। और ये सीधे तौर पर आरोप आम आदमी पार्टी की सरकार पर लगाया है। एमसीडी चुनाव में बीजेपी और आप के बीच आरोप प्रत्यारोप जारी है। आइए आपको सुनाते हैं मनोज तिवारी के आरोपों पर आम आदमी पार्टी ने क्या जवाब दिया। सुभाष मोहल्ला वार्ड का ये चुनाव है, हम इसको चुनाव आयोग में ले जाएंगे। जिसने भी ये किया है इस चुनाव को फिर से कराना पड़ेगा और ऐसे लोगों को पनिशमेंट देना पड़ेगा। आप सोचिए कि 450 वोट जो 30-30 साल से वोट दे रहे हैं, आप उनका वोट काट दिए क्योंकि वो बीजेपी समर्थक वोट है। ये काम अरविंद, ये दिल्ली गवर्नमेंट का है। ये वोट काटना जोड़ना उन्हीं का काम है। लेकिन आप इतना बड़ा अपराध कैसे कर सकते हैं कि व्यक्ति ने कुछ कहा नहीं, उसने लिखा नहीं, उसका आई कार्ड, उसका आधार कार्ड, आप उसका वोट काट दिए। शिकायत को लेकर आप क्या शिकायत? हाँ, मैंने अभी किया। और ऐसे ही चुनाव कैंसिल होते हैं, ऐसे ही री इलेक्शन होता है ना भाई। 450 लोगों को आप वोट नहीं देने देंगे और हम चुपचाप सह लेंगे। देखिए 15 साल से एनसीडी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और अब लोग तंग आ गए हैं दिल्ली में जो जितना कूड़ा है। तो इसलिए दिल्ली वालों ने अपना मन बना लिया कि एक ऐसी पार्टी को लाएंगे जो साफ सफाई करेंगे, एक ईमानदार पार्टी को लाएंगे, एक काम करने वाली पार्टी को लाएंगे, ना कि काम रोकने वाली पार्टी को। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है एमसीडी चुनाव से जुड़ी हुई। गौतम गंभीर ने आम आदमी पार्टी पर बड़ा आरोप लगाया है। आपने जनता से झूठे वादे किए। गौतम गंभीर ने कहा कि 15 साल में बीजेपी ने बहुत काम किया है, हमारे पास गिनवाने के लिए बहुत सारे काम हैं। बीजेपी ने झूठे प्रचार आपकी तरह नहीं किए हैं। हम झूठा प्रचार नहीं करते, हम काम को बढ़ा चढ़ाकर नहीं दिखाते, हम विज्ञापन ज्यादा नहीं दिखाते। ये गौतम गंभीर का कहना है। और क्या कुछ कहा है गौतम गंभीर ने वो भी आपको बताएंगे। देखिए गौतम गंभीर ने बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं आम आदमी पार्टी पर कि आम आदमी पार्टी जनता से झूठे वादे करती है और जो वादे करती है उन वादों को पूरा नहीं करती है। जो सच्चाई है वो दिल्ली की जनता को पता होनी चाहिए कि लैंडफिल पे, गाजीपुर लैंडफिल में किस तरीके से काम चल रहा है और कितना नीचे आया है। अगर वो नीचे आया तो आप दिल्ली की जनता को बताइए, अगर वो बढ़ा है तो आप वो भी दिल्ली की जनता को बताइए। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री के झूठों में मत जाइए। हमारे पास हजारों करोड़ रुपए नहीं है दिल्ली की जनता के टैक्स पेयर का जो हम अपनी राजनीति चमकाने के लिए लगाते हैं। हमारे पास सच्चाई है और जो सच्चाई है वो आपकी आंखों के सामने है।
हमने ढलावघर बदल के जन रसोई में बदले हैं, ढलावघर बंद करके लाइब्रेरी में कन्वर्ट किए हैं, हमने यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया वर्ल्ड क्लास, हमने हर तरीके से डेंगू से लड़ाई लड़ी है, हमने स्वीपिंग मशीन्स ऐड करी है, हमने फ्यूमिगेशंस के लिए मशीन्स ऐड करी है। एमसीडी ने सिर्फ दुर्भाग्य प्रधानमंत्री जी ने 3000 से ज़्यादा जहाँ झुकी वहाँ मकान दे दिए। ये अगर दिल्ली के मुख्य और देखिए गौतम गंभीर बड़े आरोप लगाते हुए कि हमारे पास टैक्स पेयर्स का पैसा नहीं है बर्बाद करने के लिए, सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी पर ये निशाना साधा कि आम आदमी पार्टी जो है प्रचार पर ज़्यादा पैसा खर्च करती है और हम काम करते हैं, चुपचाप काम करने पर यकीन करते हैं। तो आपको बताते हैं इस वक्त क्या स्थिति है। एमसीडी के लिए वोट डाले जा रहे हैं, 250 वार्ड है, 2017 में 272 वार्ड थे जिसमें से बीजेपी ने 181 वार्डों में जीत हासिल की थी और आम आदमी पार्टी को 49 सीटें मिली थी और कांग्रेस को 31 सीटें मिली थी। जबकि ये हम आपको बता दें कि इस बार परिसीमन के बाद ये पहला चुनाव है। अब 250 वार्ड है जिस पर इस वक्त वोटिंग चल रही है। चूंकि 2012 में शीला दीक्षित ने इन जो दिल्ली नगर निगम है उसको 3 हिस्सों में बांट दिया था, एनडीएमसी और ईडीएमसी और एसडीएमसी में, लेकिन अब इनको फिर से एकीकृत कर दिया गया है और दिल्ली नगर निगम इसको बना दिया गया है। तो परिसीमन के बाद ये पहला चुनाव, 250 वार्ड बने हैं जिसके लिए इस वक्त दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में जो पोलिंग बूथ बनाए गए हैं वहां पर वोटिंग जारी है। न्यूज़ नेशन लगातार आपसे अपील कर रहा है कि देखिए आप भी घरों से बाहर निकलें, वोट डालें, बहुत ज़रूरी है, ये आपकी शक्ति है, आपकी जिम्मेदारी है, अधिकार भी है ये आपका, और अपनी स्वच्छ दिल्ली के लिए, सुंदर दिल्ली के लिए आप वोट ज़रूर करें।